आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि फ़ोन उठाइए, फूड डिलीवरी ऐप पर जाइए और पिज़्ज़ा ऑर्डर कीजिए, या फिर मेरे साथ किचन में आइए और 30 मिनट में अपना फेवरेट पैन पिज़्ज़ा बनाइए, वो भी बिना अवन, बिना ईस्ट, घर के ही इंग्रेडिएंट्स के साथ एक पैन में। अब आप पूछेंगे कि क्या इस घर वाले पिज़्ज़ा में वो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा? जी बिल्कुल आएगा। इस पिज़्ज़ा का टेस्ट आपके डिलीवरी वाले पिज़्ज़ा से बेहतर होगा। क्यों? देखिए, एक तो ये पिज़्ज़ा फ्रेश होगा और दूसरी बात, इसका जो क्रस्ट है वो क्रिस्प होगा। डिलीवरी वाले पिज़्ज़ा का क्रस्ट तो आते आते सॉगी हो जाता है ना, और इसी के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। बाजार के एक पिज़्ज़ा के दाम पे आप घर में बना सकते हैं 5 पिज़्ज़ा, और आप इस पर जितना चाहें उतना चीज़ ऐड कर सकते हैं, अपनी मनचाही टॉपिंग्स ऐड कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो पहले पिज़्ज़ा बेस के लिए एक इंस्टेंट डो बनाएंगे, फिर पिज़्ज़ा के लिए एक बहुत ही बढ़िया सी सॉस बनाएंगे, और फिर पिज़्ज़ा, और ये सब हो जाएगा केवल 30 मिनट्स में। वैसे आपका फेवरेट पिज़्ज़ा कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं आपको वो बनाना भी सिखा सकूं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एक पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हमें चाहिए होता है पिज़्ज़ा का डो, जिससे बेस बन सके। तो बेस बनाने के लिए मैंने ले लिया यहाँ सबसे पहले 2 कप मैदा, और क्योंकि मैं एक इंस्टेंट डो बना रही हूँ ना, ये डो ईस्ट से नहीं बन रहा है, ये डो बन रहा है दही के साथ, और इसी के साथ साथ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के साथ। तो सबसे पहले तो मैदे में ऐड करेंगे हम 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, यानी कि हर कप मैदे के लिए 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें। अब इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, और इसी के साथ साथ आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा भी, यानी कि पर कप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा चाहिए होगा मुझको। अब पहले तो ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और मैदे को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ट्रेडिशनली तो जो पिज़्ज़ा का डो होता है ना, वो बनता है मैदा और यीस्ट के साथ, और उसे कम से कम 2 घंटे के लिए हमें प्रूव करना पड़ता है। लेकिन आज हम बना रहे हैं एक इंस्टेंट डो जो बन जाएगा 20 मिनट में। और वो जो यीस्ट का जो एक फर्मेंटेड टेस्ट होता है हमारे डो में, वो कैसे आने वाला है? वो आने वाला है इस दही के साथ। तो मैंने लिया यहाँ पर 1 कप दही, और पहले इसमें मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी। अब एक वुडन स्पून के हेल्प से ना मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, सो दैट इट स्टार्ट्स कमिंग टुगेदर। अब यही नोट कर लीजिए आप अपनी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि पिज़्ज़ा का डो आपको रखना पड़ेगा सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट। और आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते जा रहे हैं ना, इसका टेक्सचर जो है वो कितना स्पॉन्जी होता जा रहा है। आप देख रहे हैं? तो जब ऐसा टेक्सचर इसका आ जाएगा, ऐड करेंगे हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, आप चाहें तो रेगुलर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, और उसको मिक्स करके रेस्ट करने के लिए डो को छोड़ देंगे हम तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो जब तक हमारा डो रेस्ट होता है ना, तब तक हम तैयारी कर लेते हैं अपने पिज़्ज़ा सॉस की। और इसके लिए हमें चाहिए होंगे बढ़िया बढ़िया लाल टमाटर। अब क्वेश्चन, टमाटर कौन सा लिया जाए? तो नोट कर लीजिए अपनी टिप कि टमाटर हमें चाहिए ऐसा जिसमें पानी हो कम, यानी कि जो फ्लैशी ज़्यादा हो। वो जो नागपुर वाला टमाटर आता है ना, वो वाला टमाटर लेंगे, और इस टमाटर के सारे जो सीड्स हैं और पानी है उसे हम हटा देंगे। तो पहले इस टमाटर को हम हाफ में कट कर लेते हैं। अब करेंगे क्या कि ये जो टमाटर हमने काट करके हाफ में रखे हैं ना, इनके ये जो सीड्स हैं ना, ये सीड्स हम स्क्वीज आउट करके निकाल देंगे। सीड्स और जितना एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, जितना पानी है, वो निकल गया। दिस डन। अब क्या करेंगे? पहले तो लेते हैं यहाँ पर हम एक बड़ा सा पैन, और अब पैन में लेते हैं 2 चम्मच ऑयल, और पहले इस ऑयल को गरम कर लेंगे, और फिर इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक। गार्लिक जब फ्रेग्रेंट हो जाएगा ना,
तो ये जो टमेटोज़ हैं इनको पलट करके, उल्टा करके मैं इस तरह से अपने पैन में रख दे रही हूँ ताकि ये गार्लिक के साथ पकने लग जाएं। और अब इसे एक लिड से कवर करके हम कुक करने देंगे जब तक कि हमारे जो टमेटोज़ हैं ना, इनके छिलके अलग नहीं होने लग जाते। अब देखिए, टमेटोज़ ने पानी भी छोड़ दिया है और इनका छिलका भी अलग होने लग गया है। तो इस छिलके को हम अब इजीली रिमूव कर देते हैं। डन। अब ऐड करेंगे इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट और इसी के साथ साथ कुछ बेसिल लीव्स भी। मेरे पास है यहाँ पर ये फ्रेश बेसिल लीव्स। अगर आपके पास ये फ्रेश बेसिल लीव्स ना हो तो आप ड्राइड बेसिल लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो आपके पास जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सॉस बनाने के लिए इसे हमें ब्लेंड करना पड़ेगा, लेकिन आप यही नोट कर लीजिए, आप अपनी नेक्स्ट स्टेप ऑफ द डे जो ये कहती है कि सॉस को कभी आप ब्लेंडर में ब्लेंड मत कीजिएगा, बल्कि किसी पोटैटो मैशर के हेल्प से आप इसे स्मैश कीजिएगा। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसे ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे ना, तो आपकी सॉस का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। अब इसके टेस्ट और फ्लेवर को और इम्प्रूव करने के लिए ना, मैं ऐड करूँगी इसमें हाफ अ कप ऑफ रेडीमेड टोमेटो प्योरे। फाइनली ऐड करूँगी इसमें अबाउट हाफ अ टी स्पून ऑफ रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी चीनी भी। बस केवल 4 से 5 मिनट के लिए इसे मैं और पका लूँगी और लीजिए, हो गई हमारी होममेड इटालियन पिज़्ज़ा सॉस रेडी। तो पिज़्ज़ा सॉस डन, डो भी हमारा रेस्ट कर चुका है, लेकिन अभी एक चीज़ और बनानी बाकी है और वो है गार्लिक बटर। तो एक पैन में लूँगी मैं 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और इसमें 8 से 10 कली लहसुन की मैं डाल दूँगी। अब बहुत हल्की हीट पे मैं इसे 6 से 7 मिनट के लिए सौते कर लूँगी, जब तक ये थोड़ा सा पक नहीं जाता। गार्लिक जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो गैस को हम कर देंगे बंद और इस गार्लिक को पहले एक बोल में निकाल लेंगे। अब स्पून के बैक से ना हम इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये गार्लिक जो है वो ब्रेक हो जाए और इसका सारा जो पल्प है वो अलग हो जाए, ये थोड़ा सा अपना जूस लेट आउट करे। अब इस गार्लिक इन्फ्यूज्ड ऑयल में ना ऐड करेंगे बटर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा गार्लिक इन्फ्यूज्ड बटर भी रेडी हो गया। अब बनाते हैं अपने पिज़्ज़ाज़, और ये जो डो हमारा यहाँ पर रेस्ट कर चुका है ना, इस डो को लेके आते हैं। अब एक लाइट हैंड से पहले मैं इस डो को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, लेकिन उससे पहले अपने हाथों में थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लूँगी। अब लेते हैं वो पैन जिसमें बनाना है हमको अपना पिज़्ज़ा। बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि पैन के साथ आपके पास एक फिटिंग लिड यानी ढक्कन भी होना चाहिए। मैं क्या करूँगी, मेरी ये वाली गैस तेज़ है ना, तो इस तेज़ गैस पर मैं अपना पैन गर्म करने के लिए चढ़ा देती हूँ। अपने सरफेस पे थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कीजिए और अब उसके ऊपर डो की एक बॉल ले लीजिए। आप देख रहे हैं कितना लूज़ है मेरा ये डो, बिल्कुल भी टाइट नहीं है। इसे टर्न कीजिए। अब अपने हाथों को हल्का सा ऑयल के साथ मैंने ग्रीस कर लिया है और हाथों से ही मैं इस डो को स्प्रेड करती जाऊंगी। बीच में एक बार अपने डो को उठा करके नीचे से फिर से एक बार सूखे मैदे से डस्ट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये नीचे चिपके नहीं। अब पैन मेरा हो चुका है गरम, ये देखिए धुआंधार गरम। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इस पैन को थोड़ा सा ऑयल के साथ ब्रश कर लेंगे और अब इस पे रखेंगे अपना प्रिपेयर किया हुआ पिज्ज़ा बेस। अब बस साइड में ना थोड़ा सा, बस कुछ बूंद पानी के हम ऐड कर देंगे ताकि इसमें कुछ स्टीम क्रिएट हो जाए और स्टीम की वजह से हमारा जो पिज्ज़ा बेस है वो अच्छे से फ्लफ हो जाएगा। अब ये देखिए कितने अच्छे से फूल चुका है हमारा पिज्ज़ा बेस और नीचे से भी इसमें कितनी बढ़िया क्रिस्पनेस आ गई है। अब क्या करेंगे, इसको हम गैस स्टोव पे पहले पलट करके थोड़ा सा सेक लेंगे, एग्जैक्टली वैसे जैसे आप रोटी सेकते हैं ना, ताकि इस पे वो ब्राउन मार्क्स आ जाएं जो कि हमारे पिज़्ज़ा बेस पे आते हैं, स्पेशली दी साइड्स।
ऐसा करने से हमने इंश्योर कर लिया है कि हमारा जो पिज्ज़ा बेस है वो प्रॉपर्ली कुक हो गया है। अब क्या करेंगे, इसे पहले अपने बोर्ड पे ले आएंगे। Whenever you're making pizzas at home, try these 2 tips for a great flavor. पहला तो ये कि अपने पिज्ज़ा बेस को आप कवर कीजिए गार्लिक बटर के साथ फॉर एन एक्सेलेंट फ्लेवर, और फिर उसके ऊपर आप अपनी पिज्ज़ा सॉस स्प्रेड कीजिए, और फिर पिज्ज़ा के ऊपर केवल मोज़रेला चीज़ ही नहीं, मोज़रेला और चेडार चीज़ का ब्लेंड यूज़ कीजिए ताकि वो स्ट्रेची टेक्सचर और टेस्ट दोनों बढ़िया आए। और आप इसे टॉप कीजिए आप अपनी फेवरेट टॉपिंग्स के साथ, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो सी फूड हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, व्हाटएवर इट इज दैट यू लाइक। अब वापस से रखते हैं इस पिज्ज़ा को अपने पैन में, और इसे कवर करके अब हम लो टू मीडियम हीट पे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक कि हमारा चीज़ मेल्टिंग और बबली नहीं हो जाता। लीजिए भाई, रेडी हो गया हमारा पैन पिज्ज़ा। अब चलिए इस पिज्ज़ा को स्लाइस करके देखा जाए कि ये एग्जैक्टली वैसा ही आपके डिलीवरी ऐप जैसा बना है कि नहीं बना, उतना ही स्पॉन्जीनेस हमारे पैन पिज्ज़ा में आया कि नहीं आया। देखा आपने कितना स्पॉन्जी टेक्सचर है हमारे पिज्ज़ा बेस का, और वाह कितनी स्ट्रेची है हमारी ये मोज़रेला चीज़ भी। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक और पिज्ज़ा बना लिया है, एक और बना लूँगी। 2 कप मैदा में मैं 4 पिज्ज़ाज बना सकती हूँ। अब करना क्या है, सारे पिज्ज़ाज बनाइए, सबको बुलाइए और पिज्ज़ा पार्टी कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये नो ओवन नो ईस्ट वाला पैन पिज़्ज़ा आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को कैसा लगा।